अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम टेक इंस्पिरेशन और आज हम पब्लिक डिमांड पर फुल रिव्यू करने वाले हैं, डिटेल रिव्यू टेक्नो स्पार्क 6 का विद ऑल प्रोज एंड क्लोन। यस, विद ऑल प्रोज एंड क्लोन। जो चीजें मैं मिस कर गया था गेमिंग डिपार्टमेंट में और उसके अलावा अनबॉक्सिंग में, वो सारा मैं ए टू जी यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। लाइक इसमें स्लो मोशन अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल, इसमें जायरोस्कोप अवेलेबल है, आउटडोर और इंडोर में इसकी कैमरा क्वालिटी कैसे निकल के आती है, स्लो मोशन की क्वालिटी कैसी है, अगर इसमें पबजी खेलते हैं तो कौन से ग्राफिक पर पबजी चल सकती है, क्या इसमें जायरोस्कोप अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल, इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है, डिस्प्ले की ब्राइटनेस कैसी है, क्या ये डिवाइस 18 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है नहीं करती, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वीडियो को ए टू जी कंप्लीट देखना ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर जाओ। और अगर आप इस डिवाइस को लेने का सोच रहे हो तो ये रिव्यू आप लाजमी देख लेना, आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा कि आप इस डिवाइस को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना, क्योंकि अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की भी है कि नहीं। सो रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इस मोबाइल फोन की डिस्प्ले से। अगर बात करें इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कुछ ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन की। यहाँ पर वो प्रोवाइड की गई है 6.8 इंच की 720p वाली आईपीएस डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। लेकिन लिटरली मैं आपको बताऊं कि इसकी जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वालिटी है। ब्राइटनेस की बात करूं तो यहाँ पर 480 निट्स की यहाँ पर आपको ब्राइटनेस प्रोवाइड की गई है और मैं 3-4 दिन से ये डिवाइस यूज कर रहा हूं, मुझे किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है नजर आया इसकी ब्राइटनेस में। इसको आउटडोर में मैंने यूज किया, यहाँ पर कुछ आपको शार्ट में यहाँ पर प्ले करके दिखा दूंगा। आउटडोर में मैंने इसे यूज किया और इंडोर में भी यूज किया। इंडोर में तो आपको 0% इशू नजर आएगा, आउटडोर में भी आपको किसी किस्म का इशू नहीं नजर आएगा। 20,000 के प्राइस रेंज में मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आप ब्राइटनेस के लिए लेना चाहते हैं, अगर आप डिस्प्ले के लिए लेना चाहते हो, ये डिवाइस आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकती है। 480 निट्स की यहाँ पर डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, 720p की रेजोल्यूशन है, यहाँ पर HD प्लस रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड की गई है। तो डिस्प्ले के मामले में कह सकता हूँ ये डिवाइस बहुत ज्यादा आउट क्लास है। उस तरफ यहाँ पर आपको फ्रंट साइड पर एक पंच होल कैमरा सेंसर प्रोवाइड किया गया है, 20,000 के अंदर यहाँ पर पंच होल कैमरा सेंसर अच्छी बात है। उसके अलावा ब्राइटनेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस के डिजाइन और इसकी बिल्ड क्वालिटी का। डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पर आपको बैक साइड पर राउंड शेप में क्वाड कोर कैमरा सेंसर प्रोवाइड किया गया है। डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर बात करूं फ्रंट साइड पर तो यहाँ पर आपको 6.8 इंच की आईपीएस डिस्प्ले के साथ यहाँ पर आपको पंच होल कैमरा सेंसर प्रोवाइड किया गया। डिजाइन तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर बात करें इस डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी की तो यहाँ पर बैक साइड पर प्लास्टिक की बिल्ड आपको प्रोवाइड की गई है। उसके लिए आपको इस मोबाइल फोन को केस के अंदर रखना लाजमी है। अगर आप इस मोबाइल फोन को कवर के बगैर यूज करोगे तो बहुत जल्दी इसकी बैक पर स्क्रैचेस पड़ जाएंगी, तो उसके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप कोई ना कोई केस इस पर यूज करें, या ये वाली ट्रांसपेरेंट केस यूज कर लें जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। यहाँ पर एक पैटर्न प्रोवाइड किया गया है, यहाँ आप कोई भी अपनी मर्जी की केस यूज कर सकते हैं। हाईली रिकमेंडेड है कि केस लाजमी इस्तेमाल करें। अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस के स्टोरेज डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर आपको 4GB रैम प्रोवाइड की गई है, 64GB की यहाँ पर आपको स्टोरेज प्रोवाइड की गई है, जो कि अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा यहाँ पर आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि स्टोरेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसमें एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं, स्टोरेज को इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस के गेमिंग डिपार्टमेंट की। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर आपको G70 का चिपसेट प्रोवाइड किया गया है, जो कि अच्छा चिपसेट है। अगर मैं बात करूं पबजी की तो यहाँ पर फ्रेम रेट की बात करें तो हाई फ्रेम रेट पर यहाँ पर पबजी प्ले कर सकते हैं। ग्राफिक्स की मैं बात करूं यहाँ पर ग्राफिक्स की तो ये डिवाइस मैक्सिमम सपोर्ट करती है HD ग्राफिक को, जैसे कि आप देख सकते हैं। फुल फ्रेम रेट पर यहाँ पर आप HD ग्राफिक पर यहाँ पर गेम खेल सकते हैं। गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने इस डिवाइस का कल या परसों मैंने पबजी टेस्ट किया था, कल अपलोड कर दिया था। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि कोई भी किसी किस्म का इशू नहीं आया मुझे इस डिवाइस में। 20,000 के प्राइस टैग में ये डिवाइस आपको अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती है। अगर आप इस डिवाइस के साथ जाना चाहते हैं गेमिंग के लिए तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूं कि ये डिवाइस गेमिंग के लिए बेस्ट है। लेकिन इस डिवाइस के साथ जो एक इशू है, यहाँ पर कोई भी जायरो सेंसर प्रोवाइड नहीं किया गया। जो इन्फिनिक्स की डिवाइस आ रही है आई थिंक सो उसमें आपको जायरो सेंसर प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उसकी भी अनबॉक्सिंग करूंगा, उसका भी रिव्यू करूंगा, उसके लिए भी लाजमी वेट कर। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबा कर रखें ताकि जब भी वो वाली वीडियोस आए उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस के कैमरा डिपार्टमेंट की, जिसका आपको सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था, जहां पर मैं कुछ आपको शॉट भी साथ प्ले करके दिखाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्फी की, आउटडोर की। तो आउटडोर की सेल्फी काफी ज्यादा अच्छी निकल गई है 20,000 के प्राइस टैग में। लेकिन बात करें इंडोर शॉट की तो इंडोर शॉट में जैसे ही आप लो लाइट में आते हैं इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा नीचे गिर जाती है। यहाँ पर कुछ शॉट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, पोर्ट्रेट शॉट भी बहुत अच्छे निकल गए हैं, नॉर्मल सेल्फी के मूड भी काफी ज्यादा अच्छे निकल गए हैं। यहाँ पर कुछ आपको एयर शॉट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बैक साइड की बात करूं तो बैक साइड पर क्वाड कोर कैमरा सेटअप है। यहाँ पर आपका मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल का। आउटडोर में इसकी भी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी निकल गई है। यहाँ पर कुछ आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये भी सेम जैसे ही आप लो लाइट में आएंगे इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा नीचे आ जाती है। मतलब आउटडोर में आपको अच्छा इफेक्ट देगी, लेकिन लो लाइट में आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा इस डिवाइस के साथ। यहाँ पर स्लोमो की बात करें तो यहाँ पर आपको स्लोमो भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 20,000 के प्राइस टैग में आपको स्लोमो नहीं प्रोवाइड किया जाता मैक्सिमम डिवाइसेस में, लेकिन इसमें आपको स्लोमो भी प्रोवाइड किया गया है। शॉट भी आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर स्लोमो की बात करें तो स्लोमो की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी निकल के आती है। उस तरफ बात कर लेते हैं इस डिवाइस के बैटरी डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है, जो कि आपका इजीली 1 से 1.5 दिन आराम से निकल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है 20,000 के प्राइस
प्राइस टैग में, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर 18 वाट का चार्जर नहीं निकलता है, 10 वाट का चार्जर निकलता है। आप 500-700 का मार्केट से 18 वाट का अच्छी क्वालिटी वाला चार्जर ले सकते हैं और उसको चार्ज कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। इसको फास्ट चार्जिंग करना, ये डिवाइस 100% सपोर्ट करेगी फास्ट चार्जिंग को, लेकिन आपको डेडिकेटेड चार्जर मार्केट से लाजमी लाना पड़ेगा, नहीं तो ये चार्ज नहीं करेगी। लास्ट में बात कर लेते हैं इस डिवाइस के साउंड बटन की। अगर बहुत ज़्यादा आप साउंड सुनते हैं तो आपको एक हैंड फ्री लाजमी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई भी डेडिकेटेड लाउड स्पीकर का ऑप्शन यहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं किया गया। इसका जो ईयर स्पीकर है यही आपका लाउड स्पीकर है। तो ये था इस डिवाइस का कंप्लीट रिव्यू विद ऑल A to Z प्रोज एंड क्लोन। जितने भी इसके प्रोज एंड क्लोन से जो इस डिवाइस की डिटेल थी मैंने सारी क्लियर कर दी आपको विद ऑल प्रूफ्स के साथ। अगर आप इस डिवाइस को बाय करना चाहते हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आप गेमिंग अच्छी कर सकते हैं, चिपसेट अच्छा, नॉर्मल डे टू डे यूज में आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। डिस्प्ले की क्वालिटी बात करूं, अगर आप मीडिया कंज्यूम करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि यहाँ पर आपको 480 निट्स की ब्राइटनेस प्रोवाइड की गई है। ये वही टेक्नो की ऐसी डिवाइस है जो कि 20,000 के प्राइस टैग में आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है, जहां पर चिपसेट G70 का प्रोवाइड किया गया है, 480 निट्स की ब्राइटनेस है और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, वो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, लेकिन एटलीस्ट ये सपोर्ट करती है 18 वाट। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, नॉर्मल डे टू डे यूज में से यूज करना चाहते हैं या टिकटॉक के लिए स्लो मोशन बनाना चाहते हैं, तो आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत सारी डिवाइसेस की अनबॉक्सिंग आने वाली है हमारे चैनल पर, जिनमें इन्फिनिक्स Hot 10 है, वीवो का Y20 और बहुत सारी और डिवाइसेस जो नेक्स्ट आ रही हैं, उनकी अनबॉक्सिंग भी देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करना, क्योंकि जब भी वो वाली वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन बार में। मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।